नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है भारत और चाइना के एलएसी वाले बॉर्डर से। देखिए, चाइना ने क्या किया है, हाल ही में सैटेलाइट तस्वीरों से यह खबर निकल के आई है कि उसने एक बहुत ही बड़ा डिप्लॉयमेंट ड्रोन्स का और फाइटर जेट्स का किया है। कहाँ पे? हमारे जो एलएसी का बॉर्डर है अरुणाचल के तरफ, वहां पे उसके कुछ एयर बेसेस हैं जो कि हाल ही के कुछ वर्षों में उसने बहुत ही तेजी से विकसित किए हैं। वहीं पर यह डिप्लॉयमेंट की गई है, जिसमें सबसे बड़ा नाम जो निकल के आया है वो है WZ-7 सोरिंग ड्रैगन का, जो कि एक ड्रोन है। ये ड्रोन बहुत ही मतलब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इनेबल्ड ड्रोन है और बहुत ही इसकी मारक क्षमता की बात करें या फिर हम इसके सर्वेलांस की बात करें तो ये बहुत ही उन्नत किस्म का ड्रोन बताया जा रहा है। चाइना ने हालांकि अपनी जो हरकतें हैं वो कम नहीं की हैं, बल्कि वो अपनी हरकतों को लगातार इंक्रीज ही करता जा रहा है, बढ़ाता ही चला जा रहा है। अगर हम अपने एलएसी के बॉर्डर की बात करें तो हमारा जो एलएसी का बॉर्डर है वो चाइना के साथ ये कुछ इस तरीके का यहाँ से लगता है, जो कि जिसके 3 सेक्टर हैं। एक सेंट्रल सेक्टर है, ईस्टर्न सेक्टर है और मिडिल सेक्टर है, वेस्टर्न सेक्टर है और ईस्टर्न सेक्टर है। तो तीनों सेक्टर में अगर हम अरुणाचल वाले की बात करें तो अरुणाचल के सेक्टर से मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पर इनका एक बांगड़ा एयरपोर्ट है, चेंगदू बांगड़ा एयरपोर्ट। उसी एयरपोर्ट पे ये WZ-7 नाम के जो ड्रोन्स हैं, सैटेलाइट तस्वीरों से खबर निकल के आई है कि वहां पर देखे गए हैं और उनका डिप्लॉयमेंट वहां पे किया गया है। ये देखिए, आप वो तस्वीरें देख सकते हैं जिसमें कि आपको WZ-7 सोरिंग ड्रैगन ये दिखाई दे रहा है। तो चाइना ने सिर्फ WZ-7 सोरिंग ड्रैगन ही नहीं डिप्लॉय किए हैं, बल्कि और भी यूएवीज जो कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स कहलाते हैं, लाइक CH-4, इनके CH-4 जैसे यूएवीज को भी यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। ये तस्वीरें भी निकल के आई हैं। और टेम्पोररी एयरक्राफ्ट सेल्टर्स क्या होते हैं? जैसे कि दुश्मन जब किसी के ऊपर अटैक करता है तो अपने एयरक्राफ्ट को बचाए रखने के लिए, अपने एयरक्राफ्ट को किस तरीके से बचाया जाए, उनके लिए कुछ शेल्टर्स बनाए जाते हैं जो कि टेम्परेरी भी होते हैं और परमानेंट भी होते हैं। जो हमारे बेसेस बहुत ही बॉर्डर से नजदीक होते हैं उन पर हम टेम्पोररी तौर पे एयरक्राफ्ट शेल्टर्स बनाते हैं, ताकि कभी भी लड़ाई हो तो हमारे एयरक्राफ्ट्स को सुरक्षित किया जा सके। अगर दुश्मन ने अटैक करके हमारी हवाई पट्टियों को या फिर हमारे एयर बेसेस पे हमला कर दिया तो हम अपने एयरक्राफ्ट्स को बचा सके, इसलिए टेम्परेरी तौर पे एयरक्राफ्ट शेल्टर्स बनाए जाते हैं। ये शेल्टर्स बहुत ही काम के होते हैं। युद्ध के समय पे ये बहुत ही किफायती साबित होते हैं, क्योंकि हमारे जो लड़ाकू विमान होते हैं वो बहुत ही महंगे होते हैं और गेम चेंजर साबित हो सकते हैं युद्ध में। तो उनको बचा के रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। 14 दिसंबर 2022 की ये देखिए इमेजेस निकल के आई हैं जो कि अभी मीडिया में प्रकाशित हुई हैं। तो इनके द्वारा यह पता चल रहा है कि कितनी बड़ी तैयारी चाइना के द्वारा की जा रही है। चाइना बाहर से तो दिखाता है कि हम शांति चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते, और ये कहता है कि हाँ हम एलएसी पे सब कुछ ठीक है, लेकिन पीठ पीछे वो पिछले 10-15 सालों से बहुत ही तेजी से अरुणाचल और एलएसी के पूरे तीनों सेक्टर्स पे, तीनों चाहे वो ईस्टर्न सेक्टर हो, मिडिल सेक्टर हो या फिर वेस्टर्न सेक्टर हो, तीनों में काफी तेजी से उसने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने का काम किया है। हाल ही के वर्षों में एयर बेसिस, लगभग 10 नए एयर बेसिस इसके द्वारा तिब्बत के एरिया में बनाए गए हैं। अगर हम ड्रोन की बात करूं तो ये है वो ड्रोन, WZ-7 इसका नाम है और काफी उन्नत किस्म का ये ड्रोन बताया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ये काम करता है, इसमें कोई भी व्यक्ति नहीं बैठता है। अब ये सिर्फ और सिर्फ अटैकिंग ही नहीं बल्कि ये सर्वेलांस के काम में भी आता है। अगर हम सर्वेलांस की बात करें तो इसके थ्रू जो इंफॉर्मेशन ली जाती है वो इंफॉर्मेशन इसके बेस पे पहुंचा करके वहां से ये मिसाइल्स अटैक करवा सकता है। यानी कि अपनी जो भी इंफॉर्मेशन हमारे एलएसी के इस तरफ यानी इंडिया वाले साइड में अगर कुछ भी हो रहा है, मान लीजिए कि एलएसी है, ये है एलएसी, तो एलएसी के इस तरफ हमारी सेना मौजूद है, तो हमारी सेना का क्या मूवमेंट है, हम क्या कर रहे हैं, वो सब देखने के लिए, निगरानी रखने के लिए WZ-7 का डिप्लॉयमेंट यहाँ पे किया गया है। चाइना इसको उड़ा करके काफी बार हमारे बॉर्डर के पास भी इसको देखा गया है। अब देखिए क्या हो रहा है ना कि चाइना जितनी तेजी से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बिल्ड करता जा रहा है, तो उसको उम्मीद नहीं थी कि इंडिया से भी उसको बराबर टक्कर मिलेगी। और इंडिया से जब उसको टक्कर मिल रही है तो उसके समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो क्या करे, इसलिए वो कंटिन्यूअसली डिप्लॉयमेंट्स इंक्रीज करता जा रहा है, चाहे वो ड्रोन्स की हो या फिर एयरक्राफ्ट्स की हम बात करें। WZ-7 की एक खासियत और ये है कि वो लगभग 10 घंटे तक, कम से कम 10 घंटे तक उड़ान भर सकता है कंटिन्यूअसली। यानी कि 10 घंटे तक ये हवा में बिना फ्यूल को दोबारा भरे हुए उड़ान भर सकता है और सर्वेलांस का काम कर सकता है। 2021 से ये चाइना की आर्मी PLA जो है उसमें ऑपरेशनल है, यानी कि 2021 के बाद से इसको यूज किया जा रहा है। चाइना इसे बताता है कि अभी तक का ये सबसे ज्यादा अत्याधुनिक यानी कि सबसे ज्यादा
इसमें डेवलपमेंट किए गए हैं और सबसे ज़्यादा उन्नत किस्म का ये ड्रोन इनके पास जो है वो WZ-7 ही है। ये सिर्फ और सिर्फ निगरानी और जासूसी करने का काम में नहीं आता, बल्कि ये सिग्नल भी ट्रांसमिट कर सकता है उन क्रूज मिसाइल्स को जो जमीन से हमला कर सकती हैं, विमानों पे अटैक करके उनको डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखती हैं। जो हमारी भारतीय वायुसेना है, भारतीय वायुसेना जो अपने फाइटर्स क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली LAC पर बढ़ाती जा रही है, चाहे वो राफेल हो या फिर सुखोई 30 विमान की बात हो। तो उसके डेवलपमेंट को देखते हुए चाइना ने भी अपने ड्रोन्स को सक्रिय करने की कोशिश की है और उनको भी डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया है। भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट रहे समीर जोशी का कहना यह है कि ये जिस तरीके से ड्रोन्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है, वो PLA यानी कि पाकिस्तान की आर्मी एक नेटवर्क क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, नेटवर्क इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि वो हमारे जो बॉर्डर एरियाज हैं, हमारे तरफ जो भी कार्य किए जा रहे हैं हमारी सेना के द्वारा, उसको काफी तेजी से चाइना की आर्मी द्वारा निगरानी की जा सके। अक्साई चीन वाला इलाका और पूर्वोत्तर के इलाके में जो हमारी मैकमोहन लाइन है LAC वाली, उस पर वो नजर रखने की कोशिश कर रहा है। इससे क्या होगा कि उनको बेहतर तरीके से हमारे बारे में जानकारी मिल सकेगी कि हम क्या कुछ कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि तस्वीरों से यह भी खुलासा हुआ है कि इन ड्रोन्स के अलावा दो और ऐसे फाइटर जेट्स जो हमारे सुखोई 30 विमान के टक्कर के हैं, वो भी बांगड़ा एयरबेस पे देखे गए हैं। यानी कि बांगड़ा एयरबेस पे उनकी भी डिप्लॉयमेंट की गई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तस्वीरों को, तो ये जो WZ-7 सोरिंग ड्रैगन है, ये 27 नवंबर को तस्वीरें आई थी कि 27 नवंबर को ये सिगात्से एयरपोर्ट पे था, सिगात्से एयरपोर्ट पे। और फिर 14 दिसंबर की ये खबर निकल के आई है, ये WZ-7 सोरिंग ड्रैगन कहाँ पे दिखा गया है, बांगड़ा एयरपोर्ट, चेंगदू बांगड़ा एयरपोर्ट पे। मतलब इसको यहां से उठा करके यहां ले आया गया है। और ये जो UAV CH-4 जैसे UAVs, और या फिर हम पॉसिबल ग्राउंड सपोर्ट स्टेशन की बात करें, तो ये सब चीजें चाइना के द्वारा कंटिन्यूअसली इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने का काम किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि वो एक लंबी प्लानिंग लेकर के चाइना आ रहा है और काफी लंबे समय तक वो LAC पे बैठने वाला है और वो वापस जाने का नाम नहीं ले रहा है। और भी अगर हम तस्वीरों की बात करें तो 27 नवंबर की ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं एक पूरी की पूरी फ्लैंकर टाइप फाइटर एयरक्राफ्ट, इतने लंबे एक ये एयरक्राफ्ट्स का जो आपको जमावड़ा है वो देखा जा सकता है। और इसके साथ ही साथ जो एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट होते हैं, अवॉक्स विमान जिसे कहा जाता है, तो KJ-500 सांस्की KJ-500 नाम का जो इनका अवॉक्स सिस्टम है, उसका भी इन्होंने डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। कहाँ पे, सिगात्से एयरपोर्ट पे। ये 27 नवंबर की खबरें निकल के आई हुई थी। फिर देखिए उसके बाद जो जितने भी इनके मतलब मैक्सिमम जो विमान सिगात्से एयरपोर्ट पे थे, उनको उठा करके कहाँ पे, चेंगदू बांगड़ा एयरपोर्ट पे कर दिया गया है, जो कि इंडिया के हमारे LAC से मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पर है। 14 दिसंबर की ये इमेजेस हैं, जिसमें सुखोई 30 के टक्कर के दो विमान यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सेम उसी तरीके के ये दो विमान है, यानी कि Su-30 की ये कॉपी ही है, टू द कॉपी, जिनको कि चाइना ने बनाया है अपने यहाँ पर यूज करने के लिए। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें इनकी और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये जो बूस्ट करने का काम कर रहे हैं, तो उन्होंने हार्डेंड एयरक्राफ्ट शेल्टर अंडर कंस्ट्रक्शन ये दिखाया हुआ है कि जो इनके पास शेल्टर्स बनाए जा रहे हैं एयरक्राफ्ट्स को रखने के लिए, उनको छुपाने के लिए जो शेल्टर्स होते हैं, उनका निर्माण काफी तेजी से किया रहा है। चेंगदू J-10 एयरक्राफ्ट जो है इनका, चेंगदू J-10 फाइटर एयरक्राफ्ट, उसकी डिप्लॉयमेंट कहाँ पे की गई है, लासा एयरपोर्ट पे। लासा एयरपोर्ट इनका वो भी तिब्बत में ही मौजूद है और मात्र 260 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर सिगात्से की बात करें तो सिगात्से जो है वो 150 किलोमीटर है हमारे सिक्किम बॉर्डर से। तो जो भी हमारे बॉर्डर एरियाज हैं LAC वाले, अरुणाचल प्रदेश से, सिक्किम से बहुत ही जो नजदीकी पे हैं तिब्बत के एरिया में एयरपोर्ट्स, वहां पे ये डिप्लॉयमेंट काफी तेजी से इंक्रीज कर रहा है, कंटिन्यूअसली बढ़ाता जा रहा है। देखिए हमारी जो आर्मी है ना, हमारी आर्मी को फायदा ये था कि हमारा जो असम है, बंगाल है, तेजपुर, असम बंगाल के तेजपुर हो या फिर हासीरामा हो, या फिर बंगडोरा हो या फिर जोरहट हो, इन सभी जगहों पे हमारी जो एयरफोर्स है वो मौजूद है। तो काफी तेजी से वहां से टेक ऑफ करके बहुत तेजी से उड़ान भर सकती है। लेकिन चाइना के आर्मी के साथ दिक्कत ये थी कि वो उतनी तेजी से हमारे यहाँ पे उड़ान नहीं भर पाते थे, क्योंकि उनको बहुत हाइट पे आना होता है। जब वो हाइट पे आना होता है तो उनके विमान क्या करते हैं, उनके विमान दम तोड़ने लगते हैं उतनी हाइट पे आने पे, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ही कम होती है ऊपर। लेकिन अब ये उन्नत किस्म के ये ड्रोन्स और जो फाइटर जेट्स का डिप्लॉयमेंट हो रहा है, तो इससे चाइना को क्या होगा, एक बढ़त मिलेगी, जो कि हमारे लिए जरूर चिंता की विषय है।
हमें ध्यान देना होगा कि आखिरकार ये सब जो काम किए जा रहे हैं चाइना के द्वारा, वो आने वाले समय में हमारे लिए दिक्कत पैदा कर सकते हैं। अगर हम अभी फिलहाल की प्रेजेंटली की बात करें, तो हमारे पास टोटल 32 स्क्वाड्रन अवेलेबल हैं, जबकि इस समय पे हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, 42 स्क्वाड्रन की, 42 स्क्वाड्रन की। एक स्क्वाड्रन में 18 एयरक्राफ्ट्स होते हैं। ओके, तो हमारे पास टोटल अभी 32 स्क्वाड्रन ही है, स्क्वाड्रन अवेलेबल है राफेल को मिला करके, जो कि हमारे पास 36 राफेल फाइटर जेट्स आ चुके हैं उनके बाद भी। तो हमें अभी भी 10 स्क्वाड्रन यानी कि लगभग 180 एयरक्राफ्ट्स की और जरूरत है, ताकि हमारी जो एयरफोर्स है उसको और भी ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। देखिए, 20 सितंबर 2021 को क्या खबर निकल के आई थी 2021 में, कि चाइना काफी तेजी से बिल्ड कर रहा है क्या, 10 नए एयर बेसेस। कहां पे, इंडिया के बॉर्डर पे, तिब्बत के अंदर। उन्हीं एयर बेसेस पे अब वो डिप्लॉयमेंट करना भी चालू कर चुका है। तो इतनी तेजी से जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे इंडिया से जो हमारा बॉर्डर लगता है, इंडिया से जो उसका एलएसी पे बॉर्डर लगता है, वहां पे वो टेंशन क्रिएट करना चाहता है, कंटिन्यूसली वहां पे अपनी नजर बना के रखना चाहता है और अपनी पकड़ को मजबूत बनाना चाहता है। चाइना की एयरफोर्स जो डिप्लॉय की गई थी तिब्बत में, ओके, तो उन्होंने क्या किया, हमारी जो आईएएफ एयरफोर्स के, इंडियन एयरफोर्स के चीफ थे, उन्होंने कहा कि हाँ, इनकी डिप्लॉयमेंट की गई है, चाइना के द्वारा जो डिप्लॉयमेंट की गई है तिब्बत के बॉर्डर्स पे, वो उनकी कैपेसिटी जो है, लॉन्च कैपेसिटी टू लॉन्च मल्टीपल हाई एल्टीट्यूड मिशंस, वो कम है। लेकिन अब वो कंटिन्यूअसली अपने जो अच्छे विमान हैं, जो ड्रोन्स अच्छे हैं, उनको यहाँ पे डिप्लॉय कर रहा है। इससे हमारे लिए आने वाले समय में दिक्कत क्रिएट हो सकती है। तो भारत सरकार को भी चाहिए कि काउंटर में इनके, चाइना के आर्मी के काउंटर में या फिर इनकी एयरफोर्स के काउंटर में जो ये ड्रोन्स का डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, हम भी अपने उन्नत किस्म के ड्रोन्स को यहाँ पे डिप्लॉय करें और अपनी एयरफोर्स की प्रेजेंस को कंटिन्यूअसली बढ़ाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेजी से हमें बिल्ड करने की जरूरत है। ये थी पूरी खबर जो हम आपके लिए लेकर के आए थे। थैंक यू सो मच।